अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सरजवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज़ की एक्सरसाइज 4.8 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तवज्जो रखिएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.8 है और पेज नंबर 155 पे मौजूद है। इस एक्सरसाइज का टाइटल आप लोग लगाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रेसिप्रोकल होती है, यानी 1/a, 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू 1/a प्लस n-1 इंटू डी। यानी अगर आपको याद आ गया 4.234 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी। इससे ये पता चला हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअली ओरिजिनल प्रोग्रेशन या सीक्वेंस नहीं है, ये डुप्लीकेट है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल है। तो इसके हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू करेंगे, सवाए मीन वाले क्वेश्चंस के, जो कि 4.9 में आएगी। तो इस बात को अब याद रखिएगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की उलट है, सही है। और ये हार्मोनिक का लफ्ज़ वहाँ से आया है, जो अगर आपने कभी साउंड का टॉपिक पढ़ा हो फिज़िक्स में, तो जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हार्मोनिक्स होती हैं, जो मल्टीपल होती हैं, स्ट्रिंग होता है, गिटार, सितार, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हारमोनी होती है उनमें, एक मल्टीपल आते हैं एक दूसरे के, तो ये उसी जगह से ड्राइव हुआ है नाम हार्मोनिक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है। बता चुका हूँ मैं आपको कि MCQs अलग से होंगे, तो मैं आपको सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ 7 and 10 टर्म्स ऑफ HP आर 1/3 and 5/21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स 14 and 20th टर्म। तो आप 4.2 ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये एक्सरसाइज यूँ बच्चा लगेगी इंशाल्लाह। 4.2 का रेफरेंस दे रहा हूँ कि 4.2 के ज़रिए आप इस एक्सरसाइज को निकालिएगा। एक्सरसाइज 4.2 इस चैप्टर की मैंने स्टार्टिंग कराई थी। 4.1 MCQs है। अब उसने जो कहा है उसके हिसाब से डाटा बना लें। 7 टर्म का मतलब हो गया A7, 10 टर्म का मतलब हो गया A10, सही। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया अपने प्रोमो में, इंट्रो में, कि AP के ज़रिए हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो अब इसकी करेस्पॉन्डिंग एरिथमेटिक हम टर्म्स निकाल लेंगे। एरिथमेटिक करेस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा, और 5/21 का उल्टा यानी रेसिप्रोकल 21/5 हो जाएगा। ओके हो गया। अब रिकॉल करें 4.2 का ये मशहूर फार्मूला जो हमारे पास था, an = a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये एहतियात से इस्तेमाल होगा 7 और 10 टर्म के लिए। दो इक्वेशनें बनेंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d आएगा। जब a और d आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डन। क्लियर हुई बात। कॉन्सेप्ट बनाए फिर क्वेश्चंस करें। अब 7 टर्म के लिए n7 हो जाएगा, क्योंकि 7 टर्म उसने दी हुई है। अब n की जगह 7 रखें, ठीक। अब 7 टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है, AP की रखनी है, ओरिजिनल मत रख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब AP का फार्मूला लगाना है, तो AP की जो करस्पॉन्डिंग है 3 और 21/5, वो इसमें बच्चा गलती कर देगा कि 1/3 दिया हुआ है, वहाँ पे उसकी नज़र पड़ गई, तो यहाँ पे सारा A और D गलत हो जाएगा। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो 3 रखा जो रेसिप्रोकल है, ठीक है। इक्वेशन बन गई, क्योंकि ना हमारे पास A है ना D है, अननोन 2 हो गए, इक्वेशन बन गई, सवाल फंस गया। 10 टर्म रास्ता बनाएंगे फंसे हुए सवाल के लिए। 10 टर्म क्या हमने बनाई, करस्पॉन्डिंग 21/5, और 10 टर्म के लिए यहाँ पे n क्या हो गया जनाब, 10 टर्म के लिए n हो गया आपका 10। क्लियर। अब ये 10 रख दिया n की जगह पे, इसी फार्मूला। अच्छा, फार्मूला बार बार नहीं लिखे, एक दफ़ा फार्मूला लिख दिया, उसी को यूज़ करते आएंगे। इस सवाल में 4 मरतबा यूज़ होगा। पहले ये हमारा A और D निकालने के लिए, फिर उसके बाद ये 2 रिक्वायर्ड टर्म्स निकालने के लिए। तो फार्मूला इसलिए बॉक्स कर लें कि आपको भी दिखता रहे मुसलसल। अब 10 टर्म रेसिप्रोकल क्या थी, 21/5, a प्लस 9d आ गया, इक्वेशन 2। अब 4.2 बहुत हैंडी है, मान ले मेरी बात। ये पूरी एक्सरसाइज यूँ फारिग हो जाएगी, सिर्फ इसका क्वेश्चन 5 सबसे ट्रिकी है, इसको रब करके वो करूँगा मैं। याद करें वहाँ पे मैं करता था कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो A कट जाता था, D आ जाता था। D को पुट करते थे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में, तो A आ जाता था। रास्ता साफ, चेक कर लें।
मैंने सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखा क्योंकि बड़ी गिनतियाँ हैं, और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रखा। सही। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम मत लिखिएगा, फ्रॉम लिखेंगे तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ जाएगा कि ऊपर कौन से रखें नीचे कौन से रखें। एंड लिख देंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, ऊपर नीचे कोई सी भी। a माइनस ए कट गया, बाकी क्या बचा 9 माइनस 6 3 और 21/5 माइनस 3। इसमें एक में अपॉन एक में नहीं, तो इसलिए एलसीएम लेंगे। तो 21/5, 3 के नीचे 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 3 ज़ा 15, 21 माइनस 15 होता है 6। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। अच्छा, आप सोच रहे हो 15 कहाँ से आ गया, तो 3D था ना, तो 3 5 ज़ा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक हो गया। तो D आ गया 2/5। अच्छा, आप लोग वर्टिकल स्टेप्स कीजिएगा, पूरे साल की आदत बना लें। मैं जो है कम स्पेस में ज़्यादा क्वेश्चन को निपटाना चाहता हूँ, तो ये मैंने देखे सामने कर दिया। आप इसके नीचे करेंगे, फिर उसके नीचे नोट कर लीजिएगा इस बात को। अब ये D जो आ गया, इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें, A आ जाएगा। पहली इक्वेशन में छोटी गिनती है, मैंने 1 में रख दिया। क्या रख दिया, D को 2/5। कट नहीं रहा है तो 6 2 ज़ा 12 और 5 अपॉन में, उधर जाके हो गया 12/5 माइनस। सही। फिर एलसीएम का मसला आ गया, तो 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 12, 3/5। फर्स्ट टर्म आ गई 3/5 और डिफरेंस कॉमन आ गया 2/5। अब क्वेश्चन कर सकते हैं हम। 14 और 28 टर्म चाहिए, यानी हमें चाहिए था ये 14 टर्म और 28 टर्म। अब इसके लिए काम कर लें। अब 14 टर्म के लिए n हो गया आपका 14, उसी फॉर्मूले जल्दी से 14 रखें। a और d जो निकला है वो रखें। a निकला है 3/5, d निकला है 2/5। कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा कैलकुलेटर से। 13 2 ज़ा 26। अब देखें दोनों में एलसीएम 5 है, तो अब ये क्रॉस नहीं करना है। 5 एलसीएम, 26 प्लस 3 कितना होता है 29/5। 28 टर्म के लिए क्या हो जाएगा n 20। तो अब जो है 20 माइनस 1 19 हो गया। a और d रखा, a 3/5, d 2/5। इसमें भी दोनों के नीचे 5 है, तो एलसीएम 5 आ गया 3 और 19 2 ज़ा 38, 38 प्लस 3 कितना होता है 41। अच्छा, कैंसिल नहीं हो रहा तो डेसिमल मत कर दिएगा, डेसिमल नॉट अलाउड। अपॉन में आ रहा है, अपॉन में कैंसिल हो जाए ऐसा तो कैंसिल करेंगे, लेकिन अपॉन में ही रहेगा। अब हाजिर दिमागी ज़रा लिखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट खुशी में लिख देंगे इसको आंसर। नो, इट इज़ नॉट आंसर। क्यों? HP दिया हुआ था, हमने उसको अपने मतलब से AP बनाया, पूरा सवाल ये AP में हो गया। हाजिर रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा। तो अब लिखा करेस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड 14-20 टर्म्स ऑफ HP। तो देखिए 20/5 का 5/29 और 41/5 का 5/41। हाजिर दिमागी, वरना इतने अच्छे काम के बाद एक नंबर कट जाएगा अगर आपने इसको आंसर लिख दिया। वो कहेगा हम AP की कब पूछ रहे हैं टर्म, HP की पूछ रहे हैं। तो HP को वापस रेसिप्रोकल करना याद रखना होगा ना। पेज पलट गया तो दिमाग ना पलट जाए, ये चीज़। अगले सवाल पे आ जाए। ये थोड़ा हल्का सवाल है। सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स टर्म कह रहे पहली और छठी टर्म का सम हम दे रहे हैं आपको। तो पहली और छठी टर्म का सम हो गया A1 प्लस A6। ये तो याद हो गया ना चैप्टर नंबर 4 में A1 A2 A3 टर्म्स होती हैं, यानी ये पहली टर्म है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, आखिरी हो जाती है AN टर्म, nth टर्म। सही हो गया। आगे कह रहा है इफ फर्स्ट टर्म इज़ 1/4, इसलिए सवाल हल्का हो गया कि इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है। जैसे इसमें देखें हमें फर्स्ट टर्म भी खुद निकालनी पड़ी, दो इक्वेशन बना के। ये सब सीखते रहें आप। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो इसका अंदर सिर्फ D निकालना पड़ेगा। पॉइंट गॉट इट? ये तो अब फर्स्ट टर्म A1, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब A1 का मतलब हो गया A, ठीक है। अब उसने कहा फर्स्ट और सिक्स टर्म का सम 31/116 है, तो अब इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू रख दें 1/4 रख दी। तो क्या हुआ 1/4 प्लस A6 इज इक्वल टू 31/116। ये उधर जाके माइनस हुआ 1/4। अब एलसीएम सही से लीजिएगा 4 का और 116 का, 4 का और 116 का एलसीएम। ये देख लें भाई 29 4 ज़ा 116, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा तो एलसीएम आया 116। अब इसके नीचे 116 है तो 31 1 ज़ा 31,
लेकिन अब 4 29 सा होता है तो आपको 29 1 सा 29 यहाँ लिखना पड़ेगा एलसीएम। 9 10 मैं नहीं करा सकता लेकिन मुख्तसर बता दिया। 31 माइनस 29 क्या हो गया 2, 2/116 कैंसिल हो रहा है, 2 1 सा और 258 सा, तो ये आ गया। सर आप जो ये कैंसिल करते हैं ज़रूरी है? नहीं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो कितना टाइम बचता है। धड़ाधड़ कर रहा हूँ मैं, देखिए कैलकुलेटर कहाँ रखा हुआ है, मेरे हाथ में है कैलकुलेटर? नहीं ना। अब ये थोड़ी पूछ रहा था वो तो कह रहा है कि मालूम करें सीक्वेंस। अब ख्याल है सीक्वेंस तो ये है पूरा सीक्वेंस, यानी इसमें अब हमें 2 3 4 टर्म तक निकालना पड़ेगा। अब ये तो हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की छठी टर्म निकाल ली, तो हमारी हार्मोनिक की क्या हो जाएगी करेस्पॉन्डिंग? हार्मोनिक की 58/1 तो 58 लिखते नहीं है, सही है। हार्मोनिक की दी हुई थी 1/4, सही है, तो वो हमारी हो गई 4। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप काम कर सकते हैं आगे, कैसे? आपके सामने वैल्यू रख दें a6 = a + 5d। सर ये आपको कैसे पता चला? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? a + d a + 2d एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a + 3d तो खुद देखें d जो एक पीछे चल रहा होता है, यानी ये देखें 4 टर्म है तो d एक कम है, तो यहाँ पे 6 टर्म है तो d एक कम होगा, 5 हो गया 5d। ये बात है। जैसे ये नाजिल हुआ है, नाजिल नहीं हुआ है बेटा, वहाँ से हुआ है। अगर समझ नहीं आया तो इससे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले से। ये जो है a + n में यहाँ पर रखो, क्या आएगा 6 का 6 - 1 5 आएगा, आ गया। कान यूँ पकड़ लो या हूँ, सही है। अब वैल्यू रख दो, 58 यहाँ रख दिया, a की जगह 4 रख दिया, करेस्पॉन्डिंग हमारी 4 हो जाएगी ना उल्टी होकर। माइनस किया 58 - 4 54 और डिवाइड में 5 चला गया तो d आ गया। अब AP हम बनाने की पोजीशन में आ गए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किससे? हमने काम किया था यहाँ पे हार्मोनिक से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका करेस्पॉन्डिंग AP आ गई, ये AP है। AP ना, क्योंकि सवाल तो हम HP से कर रहे थे, ये देखें ना HP, यहाँ पे तो मैंने नहीं उल्टा ना, यहाँ पे तो 1/4 है, 1/4 ही रहा। 31/116 है, 1 ही रहा, 31/116 रहा। अब उल्टा है, तो अब उल्टा तो ये AP हुआ ना, ये करेक्शन कर लीजिएगा, HP नहीं AP हुआ। अब AP की अगर टर्म्स आ गई तो AP आ जाएगी, कैसे? a + d, a क्या है भाई 4, d क्या निकाला 55/4, सही है। 2d यानी 2 × 54, 3d 3 × 54, सही। अब एलसीएम ले लें, 5 4 ज़ा 20। अच्छा एक स्टेप मैंने कम किया है, आप लोग एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, कैसे? 5 4 ज़ा 20, 20 + 54 74, 5 4 ज़ा 20, 20 + 108 128, 5 4 ज़ा 20, 20 + 162 182। चाहे तो लंबी लाइन लगा के इस तरह वाला एलसीएम, वरना आप ये स्टेप कर लें अगर आपको मैथ्स चल पड़ी सर जवाब के साथ, ठीक है। हाजिर, ये तो हमारी AP आ गई। सवाल है फाइंड हार्मोनिक सीक्वेंस, तो अब यहाँ पे हम उल्टेंगे रेसिप्रोकल, तो 4 का उलट इसके नीचे 1 होता है, 1/4 5/74, 128 का उलट 5/5 एंड सो ऑन। अच्छा इसमें कम से कम 3 टर्म लिखेंगे, ज़्यादा 4 5 लिख सकते हैं, मैंने 4 तक लिखा है क्योंकि उसने सीक्वेंस बोला। सीक्वेंस चलती रहती है, प्रोग्रेशन चलती रहती है, तो अब आपके ऊपर है कि कम से कम 3 से कम मत निकालिएगा, 3 4 टाइम पे डिपेंड करेगा। और सेक्शन B में इसके सवाल हैं, आपको पता चल गया ना, चैप्टर ख़त्म पे आ गया है। अगला सवाल देख लें जल्दी से, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ HP। इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो फर्स्ट टर्म तकरीबन पिछले जैसा सवाल है। फर्स्ट टर्म A1 हो गया, यानी A, ठीक है जी। फिफ्थ टर्म भी दी हुई है, तो फिफ्थ टर्म हो गई A5, सही। अब भाई n टर्म का फॉर्मूला जिंदाबाद, क्योंकि हम इसको करेस्पॉन्डिंग AP बना लेंगे। 1/5 का हो जाएगा 5 और -1/3 का हो जाएगा 3, यानी करेस्पॉन्डिंग टर्म्स इन AP, ठीक है जी। अब AP का फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला है, दोबारा से बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, सही है। फिफ्थ टर्म के लिए हमारा n हो गया 5, अब 5 रख दें, 5 - 1 4, A रेसिप्रोकल जो करके आया था -3 वो रखा, 5 + 3 8 हो गया, 8 के अपॉन में 4 जाके
कैंसिल होकर आपका अल्लाह भला करे 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो गया, डी आ गया। अब उसने 9 टर्म पूछी है। अब सोचे इसमें आसानी क्या है। इसमें पिछले सवाल की तरह आसानी है, फर्स्ट टर्म सवाल में दी हुई है, ठीक है। तो इसमें आसानी ये हो गई कि हम फर्स्ट टर्म दी हुई है और डी आ गया तो अब फ़ौरन 9 टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज़। अब फर्स्ट टर्म की जगह -3 रख दें, ये वाला, क्योंकि ये ए हो गया। अच्छा, ये आप लोग परेशान नहीं हो कि सर A1 लिखते हैं फिर A लिख देते हैं, क्योंकि फार्मूले में देखें A है, ये पक्का हो गया ना भाई। 4.2 खोल के देख लिया, फार्मूले में A है। फार्मूला तो मैं नहीं चेंज कर सकता ना, ये तो कॉपीराइट है। तो इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों चीज़, ये मैं रेड से जो लिख रहा हूँ आप फेयर ब्लैक या ब्लू से लिख सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज ना हो, देखिए मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, रटवा दूँ बस छापता रहे बच्चा, पता नहीं क्या हो रहा है। गाइड बुक बन गई, सही है, ध्यान रखें। तो A हो गया -3, ठीक। ये D जो निकाला 2, 8 2 ज़ा 16 -3 13 हाजिर। HP की 13 टर्म, HP जो है उसकी 9 टर्म पूछ रहा है, तो ये हमारी तो AP की आ गई, तो हमने AP का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला, ये तो AP का फॉर्मूला है, AP की टर्म आ गई। तो करेस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड 9 टर्म ऑफ HP इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो 13 का 1/13। जाइएगा नहीं भाई, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सवाल इस एक्सरसाइज का है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लें भाई, एक्सरसाइज 4.8 का। ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस सबसे पहले कीजिएगा। ये भी देखें, साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कि आपका ना दिमाग ज़ाया हो ना टाइम ज़ाया हो। अभी मैं क्वेश्चन 1 करा देता, आपका टाइम और दिमाग ज़ाया हो जाता। MCQ से बता दूंगा मैं। इसमें कह रहे हैं P at term is Q and Q at term is P, prove that its P plus Q at term is this। प्रूफ का सवाल है तो प्रूफ लिख दिया करें अगर प्रूफ का क्वेश्चन हो, वरना सॉल्यूशन लिखा करें। अब इसको जो हमने शुरू के 3 सवाल किए ना उसी थीम पे ले जाइएगा। शक्ल पे परेशान ना हो कि P Q क्यों दिया हुआ है। गिनतियों के हम आदी होते हैं, लेकिन P Q R दे दे, LMN दे दे, एडजस्ट। अब P at टर्म HP की Q दे रहा है, तो P at टर्म इज़ Q। ये तो पढ़ना आ गया ना कि यहाँ पे अगर मैं A1 लिख दूँ तो फर्स्ट टर्म, N लिख दूँ तो N at टर्म, तो AP लिख दिया तो P at टर्म। सही हो गया, यानी इस P का लिखने का मतलब हो गया कि ये P at टर्म की शक्ल बन गई। आगे कह रहा है Q at टर्म इज, तो इसका मतलब AQ जो है ये अब Q at टर्म हो गई। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब याद है ना क्या किया है, हम करेंगे AP के ज़रिए क्वेश्चन। तो अब करेस्पॉन्डिंग टर्म AP में क्या हो जाएंगी, 1/Q और 1/P। गॉट इट, वेरी गुड। अब N at टर्म फार्मूला AP का, उसकी मदद से हम काम करेंगे और थीम वही है कि A और D निकालेंगे। जब निकल आएगा तो हम इस P plus Q at टर्म तक पहुंच जाएंगे। सही है, आउटलाइन बता दिया। फॉर P at टर्म के लिए आपका N अब P का काम करेगा। जैसे फॉर 7 टर्म N इज़ 7, तो फॉर P at टर्म N इज़ P। अब इस फॉर्मूले N जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रख दें P। अब P at टर्म हमने करेस्पॉन्डिंग 1/Q बनाई हुई है। सही है, सवाल फंस गया क्योंकि ना A है ना D है, इक्वेशन 1। अब इसी तरह फॉर Q at टर्म के लिए हमारा N हो गया Q, तो अब N की जगह Q और N की जगह Q। Q at टर्म क्या हमने बनाई है करेस्पॉन्डिंग 1/P। सही है, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें ताकि A कट जाए और D आ जाए। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इक्वेशन 1 और 2 को, नज़र आ रहा है। अब मैंने 1 को ऊपर और 2 को नीचे रख दिया, तो हुआ कि इससे फ़ायदा A और A कट गया। अपॉन में है तो माइनस करना पड़ेगा एलसीएम के ज़रिए, तो 1/Q माइनस 1/P और इज इक्वल टू, अच्छा ये तो पता है ना सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन बदलता है। ये गलती करेंगे सारी मेहनत पानी, तो एहतियात से P माइनस Q इंटू डी, और माइनस करके साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन हो रही है Q माइनस 1 इंटू डी। इसमें से D कॉमन ले लें और इधर एलसीएम ले लें। इधर एलसीएम आ गया PQ, तो P इंटू 1 Q इंटू 1 P माइनस Q। D कॉमन लिया तो यहाँ बचा P माइनस 1, D कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा माइनस, माइनस साइन चेंज करते हैं, माइनस इंटू Q और माइनस इंटू माइनस प्लस, -1 से +1 गया, बचा क्या P माइनस Q। D चाहिए, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब ये पूरा P माइनस Q कट गया, D आ गया प्यारा सा 1/PQ। अब इसको आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं A निकालने के लिए, 2 में भी। मैंने 1 में पुट कर दिया, 1 इक्वेशन पहले लिख दी और फिर पुट कर दिया D की जगह पे 1/PQ। ओके हो गया, ब्रैकेट खोल दें, P इंटू 1/PQ और 1 इंटू 1/PQ। इसमें P से P कट जाएगा तो ये इधर जाके अब 1/Q माइनस
ए निकालना है ना, याद रख कर क्यों रहे हैं ये सब, ए और डी निकालना है। 1/q सही है, ये कट के जो बचा वो यहाँ, PQ अपनी जगह। अब ये 1/q इधर जाके माइनस, ये 1/PQ उधर जाके प्लस, ये सेम माइनस सेम कट गया, बाकी जो बचा कितना प्यारा चल रहा है, D 1/PQ, A भी 1/PQ, तभी तो आएगा ये वाला PQ। कैसा? अब P प्लस Q टर्म के लिए क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू P प्लस Q, तो उसी N टर्म फॉर्मूले में रख दें, N की जगह P प्लस Q। ये क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि P प्लस Q टर्म पूछ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन मार्क है ना बेटा। अब A जो निकला है 1/PQ, D जो रखा है 1/PQ कॉमन, तो यहाँ पूरा कॉमन आके 1 बच गया, और प्लस करके ये पूरा बच गया क्योंकि 1/PQ कॉमन। ओके हो गया, सवाल एंड पे 1 से गया 1, बाकी बचा P प्लस Q/PQ। हाजिर, ये तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की P प्लस Q टर्म आ गई, करेस्पॉन्डिंग P प्लस Q टर्म इन HP, रेसिप्रोकल, चेक इट आउट, प्रूव हो गया, PQ/P प्लस Q, हैंस प्रूव्ड। तो ये रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास लास्ट होगी, क्योंकि उसमें 4.9 के 2-3 इंपॉर्टेंट तीन सवाल मैं आपको करा दूंगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोई अगला चैप्टर या MCQs पे हम जाएंगे। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।